Okay, dear students, we are going to start with the chapter refraction of light. So refraction of light ये बहुत ही important chapter है. Important इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे natural phenomena, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आप डेली देखते हो लेकिन आपको उसका रीज़न नहीं पता है, तो ये चैप्टर आपको उन सारी चीज़ों का रीज़न बताएगा कि ऐसा क्यों होता है. ओके. So before starting this chapter, refraction of light, we are going to revise our 9th standard वाला chapter. ठीक है, 9th standard का थोड़ा सा chapter revision करेंगे. Reflection of light. लास्ट टाइम हमने लास्ट चैप्टर वही पढ़ा था, आई थिंक सो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ा था. बराबर मुबशिरा? करेक्ट है? याद रहेगा? नहीं याद है ना? ओके, तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला लाइट का डेफिनेशन. लाइट का डेफिनेशन, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उस चीज को डिफाइन करना जरूरी है. उस चीज को अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि आगे पढ़ना नहीं. इसलिए सबसे पहले हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं. सो करेक्ट डेफिनेशन जो लाइट का है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक तरीके की एनर्जी है. अच्छा ठीक है, तो ये एनर्जी क्या करती है भाई? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. ये एनर्जी, और ये एनर्जी हमको क्या फायदा पहुंचाती है? ये एनर्जी हमको देखने की ताकत देती है. अगर लाइट नहीं रहे तो क्या हम कुछ देख सकते हैं? नहीं. पूरे कमरे में अंधेरा कर दो, लाइट नहीं है और पूरा कमरा अंधेरे में है, आप खुद को नहीं देख पाओगे, खुद के हाथ पैर नहीं देख पाओगे. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. इसलिए लाइट का डेफिनेशन ही यही है बच्चों. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट हमारी आंखों में क्या करता है? एक देखने की ताकत पैदा करता है. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. ये हो गया. अभी नेक्स्ट क्या है? लाइट के बारे में और क्या जानेंगे? लाइट ट्रैवल कैसे करता है? लाइट ट्रैवल कैसे करता है? सो लाइट की ट्रैवलिंग अगर आपको देखनी है तो चलिए हम एक इमेज देखेंगे और फिर समझेंगे लाइट कैसे ट्रैवल करती है. ये इमेज में आपने देखा कि एक छोटे से होल से इस घर के अंदर लाइट एंटर हो रही है. तो अभी जो लाइट एंटर हो रही है वो कैसे एंटर हो रही है? सीधा सीधा एंटर हो रही है, आड़ा टेढ़ा एंटर हो रही है? सीधा सीधा. करेक्ट. तो ये जो लाइट एकदम सीधा एंटर हो रही है हमारे घर में, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. दिस मीन्स लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. रिपीट, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसा ट्रैवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में, आड़ा टेढ़ा इधर उधर कैसे भी नहीं चलेगा. इट फॉलोज अ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन फॉलो करती है लाइट और एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. इसलिए हम लोग लाइट के ट्रैवलिंग को किस तरीके से डिफाइन करते? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. कैसा डिफाइन करते? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. ओके. अब हम लोग आते हैं थोड़ा लाइट के दो फेनोमेना को डिस्कस करने पर. लाइट के दो फेनोमेना. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, जो 9th में किया था, अभी रिसेंटली किया है. ठीक है, याद नहीं होगा क्योंकि एग्जाम्स नहीं था. अपने तो मजे, एग्जाम्स नहीं तो रिवाइज भी नहीं किए रहेंगे आप लोग. सो रिफ्लेक्शन जो हमने 9th में रिसेंटली पढ़ा है वो एक फेनोमेना हो गया. और जो चैप्टर हम लोग थोड़े टाइम में डिस्कस करने वाले, दैट इज रिफ्रैक्शन. अभी सुनने में दोनों सेम सेम लगता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन. हाँ तो ठीक है, सुनने में लगता है लेकिन है अलग. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्रिकेट खेलते हो, खेलते ही होंगे भाई. जब
क्रिकेट खेलते हो तो दो पॉसिबिलिटी होती है। आपने बॉल को बहुत तेज मार दिया, वो जाके किसी दीवार पे टकरा के आपके पास रिटर्न आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है। जाएगा किसी भी दीवार को टकरा के आपके पास रिटर्न आ जाएगा, बराबर, ये पॉसिबिलिटी होती है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, जब आप किसी भी बॉल को जोर से मारते हो या फेंकते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी अंकल या आंटी की खिड़की को तोड़ के अंदर घुस जाता है, होता है ना कभी कभी ऐसा, उसके बाद फिर भागना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन होता है ना। हुआ रहेगा, सबके साथ हुआ रहेगा। तो ये जैसे दो केसेस आपके साथ होते हैं ना क्रिकेट खेलने में, वैसे लाइट के साथ भी दो केसेस होते हैं। लाइट के बारे में आपको एकदम सिंपल जानना है कि लाइट जब किसी भी सरफेस पे आके टकराती है, बोले तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंस ऑन एनी सरफेस, बराबर, हम लोग अपने भाषा में भी सीखने का और साइंटिफिक लैंग्वेज में भी सीखना जरूरी है। When light is incident on a particular surface, जब लाइट को किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक किया जाता है, लाइट किसी भी सरफेस पे आके टकराता है, there is two possibilities, दो पॉसिबिलिटी है। क्या, वो आके टकराएगा और वापस चला जाएगा, आके टकराएगा और वापस चला जाएगा। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, आएगा, टकराएगा और जिस मटेरियल से टकरा रहा है उसके अंदर घुस जाएगा, जिस मटेरियल से टकरा रहा है उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले केस की बात करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा था कि हम एक ओपेक सरफेस लेंगे। अभी ओपेक सरफेस क्या होता है, कोई स्पेशल टाइप का सरफेस नहीं, आपका मिरर है ना, उसको भी ओपेक सरफेस बोलते। क्यों ओपेक बोलते, क्योंकि एक साइड से उसको हम लोग कवर करके रखते हैं, एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, समझे। किसी भी सरफेस पे जिस पे लाइट गिरने वाली है, किसी भी सरफेस पे जिस पे लाइट गिरने वाली है, देखो गिर गई लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे, PQ। PQ क्या है आपका, इंसिडेंट रे। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपका डायग्राम, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, लेकिन मेंशन करना है हमने क्या नाम दिया है। मैंने PQ दिया है तो PQ को इंसिडेंट रे बोल रहे। आप कुछ और नाम दोगे तो आपको मेंशन करना है कि भाई मेरा इंसिडेंट रे ये नाम का है, ठीक है। सो PQ इज आर इंसिडेंट रे। अब ये रे टकराने के बाद रिटर्न चला गया, ये रे क्या हुआ, आया, सरफेस को टकराया और रिटर्न चला गया। PQ इज इंसिडेंट ऑन द ओपेक सरफेस एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। इसी को अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, सिंपल। सो PQ इज आर इंसिडेंट रे and QR is our reflected ray। PQ आया तो इंसिडेंट, QR टकरा के गया तो रिफ्लेक्टेड। जो आएगा वो इंसिडेंस, जो जाएगा वो रिफ्लेक्टेड। अच्छा, अब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में ना अपन एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल सा लाइन। ये इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा जस्ट फॉर ये चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, येलो कलर का जो दिख रहा है, येलो गोल्डन कलर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और उससे परपेंडिकुलर आप देखोगे एक रेड कलर की डॉटेड लाइन है, इट इज नोन एज नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर कोई पूछे कि नॉर्मल को आप कैसे डिफाइन करोगे, सो इट इज इमेजिनरी लाइन drawn perpendicular to the surface, या drawn perpendicular to the reflecting surface. It is an imaginary line
ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको अपन क्या बोलते बच्चों? नॉर्मल। क्या बोलते? नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंट एंगल। क्या कहते? इंसिडेंट एंगल। और यही जब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी यहां पर हमने सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम देखा है। वो डायग्राम में हमने क्या क्या सीख लिया कि एक रे ऑफ लाइट आती है, किसी भी सरफेस को टकराती है और रिटर्न चली जाती है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ याद रखने का? जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे, जो रे जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, जो आती है इंसिडेंट रे, जो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना तो याद रहेगा ना सबको? ओके, सिंपल है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डिस्कस किया था? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ, ये मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर क्योंकि बहुत इजी है, देख के ही पता चल जाएगा। अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल के ऊपर देखो आप लोग, नॉर्मल के ऊपर कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। नॉर्मल के नीचे कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के ऊपर बच्चों इंसिडेंट रे, नॉर्मल के नीचे रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के एक ऊपर है एक नीचे है, तो दोनों अपोजिट साइड हुए ना। So the incident ray and the reflected ray are on the opposite side of the normal and all three lies in a same plane। यानी तीन के तीनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। तीन के तीनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं। समझ गए इतना? फिर सेकेंड लॉ बच्चों, सेकेंड लॉ क्या था? वो भी एकदम सिंपल है। सेकेंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ये आई रहेगा वही एंगल आर रहेगा, जो ये आई रहेगा वही ये आर रहेगा। यानी आई अगर 40 डिग्री है तो आर भी 40 होगा, आई 30 है तो आर भी 30 होगा, आई 50 है आर भी 50 होगा। समझ गए? पक्का? पक्का? ओके, वेरी गुड। तो हमारा ये रिफ्लेक्शन में हमको इतना ही याद रखना था। हमारा टॉपिक हो गया रिफ्लेक्शन का। ये 9th स्टैंडर्ड का हमको इतना याद रखना ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक पे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज बच्चों रिफ्रैक्शन का सेकेंड एग्जाम्पल होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या लिया था क्रिकेट में कि अगर आप किसी भी बॉल को किसी वॉल पे हिट करते हो तो वो बॉल क्या है? रिवर्स आपके पास आ जाएगा। और सेकेंड केस क्या था कि जब आप किसी भी बॉल को कहीं पर हिट करते हो, जैसे वो खिड़की पे टकराया और खिड़की को तोड़ के अंदर चला गया, तो अंदर जाने के बाद वो क्या हुआ? बाहर से अंदर चला गया। यानी आप क्या कहोगे कि बॉल एक साइड से दूसरे साइड पे एंटर हो चुका है, यानी वो बाहर के साइड था, अंदर के साइड जा चुका है। ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि लाइट क्या है? जब वो एक सरफेस पे आके टकराती है और रिटर्न चली जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में कुछ अलग होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी,
और वो लाइट ट्रैवल करते हुए बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। लाइट ट्रैवल करते हुए क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब आसान भाषा में समझते, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक ग्लास का टुकड़ा लिया है, ग्लास का रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्लास का टुकड़ा लिया है, ABC उसको नाम दे दिया गया है। अब आप देखिए कि एक रे ऑफ लाइट है, ये आ रही है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, इसका नाम हमने रख दिया PQ। यहां पर एक नॉर्मल है, नॉर्मल हमने पढ़ा था, एनी लाइन, एनी इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। वहां पर रिफ्लेक्शन था, अब हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो PQ क्या है? इंसिडेंट रे है। अब वो ये ग्लास के सरफेस पे स्ट्राइक हुआ AB पे और उसके अंदर चला गया है। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था? अंदर नहीं गया था, टकरा के रिटर्न चला गया था। अब रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? अंदर चला गया। PQ टकरा के अंदर चला गया। समझ में आया बच्चों क्या डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में? अब एक और बात मैंने कहा कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद बेंड भी होगी। तो हम लोग देखते हैं, जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बेंडिंग किस तरीके से हो रही है। हो गई बेंडिंग। एक और बार देखेंगे, बेंडिंग हो रही है। कैसे हो रही है बेंडिंग? दिख रहा है? ओके। तो हम क्या कहेंगे? लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है, बराबर। एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है। अब एयर और ग्लास के बीच में क्या कंपैरिजन है बच्चों? एयर एक हल्का मटेरियल है। एयर क्या है? एक हल्का मटेरियल है। और ग्लास क्या है? एक वजन, हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है। ग्लास क्या है? हाई डेंसिटी वाला मटेरियल है। एयर क्या है? हल्का मटेरियल है। एयर हल्का मटेरियल है। तो हल्के मीडियम को हम कहते हैं रेरर मीडियम। हल्के मीडियम को क्या कहते? रेरर मीडियम। हल्के मीडियम को क्या कहते? रेरर मीडियम। और जो डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाला मीडियम रहता है या जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम। हवा से ग्लास में जा रहा है तो रेरर टू डेंसर जा रहा है। समझ में आई बात? अब ध्यान देंगे, ये बेंड हो रहा है, तो बेंडिंग किधर पे हो रही है? इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम लोग ये रूल भी बोल सकते हैं कि when light travels from rarer medium to denser medium, when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. वो नॉर्मल के करीब में बेंड होता है। अब बच्चों इसका उल्टा देखते हैं हम लोग, डेंसर से रेरर में क्या होगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। हमने अभी देखा लाइट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज किया है। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन when going from one transparent medium to another transparent medium। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैंने कहा इसका उल्टा देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। अब ग्लास में से एयर में ट्रैवल करेगा, एयर से ग्लास हो गया, अब ग्लास से एयर, तो वापस से हमारा लाइट बेंड होगा, बट नाउ इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप लोग देख रहे हो, ये नॉर्मल के दूर जा रहा है। तो दूसरा रूल हम क्या बना सकते हैं कि when light travel from denser to rarer medium, it bends away from the normal। पहला क्या था? when light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal। और दूसरा हम क्या बना सकते हैं?
कि when light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. It bends away from the normal. It bends away from the normal. समझ गए बच्चों? पक्का? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये पी क्यू हमारा इंसिडेंट रे था, क्यू आर हमारा रिफ्रैक्टेड रे। पी क्यू क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। क्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। आर एस को हम लोग कहेंगे एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, EMERGENT, एमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस। वेरी गुड। अब हम लोग एक कार्टून टाइप थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखो ये एक रोड है, स्मूथ रोड, और उसके आसपास ग्रास है। ये रोड को हम लोग रेयर मीडियम कंसीडर करते हैं और ग्रास को क्या कंसीडर करते हैं? डेंसर मीडियम। क्योंकि गाड़ी तेज कहाँ चलेगी? रोड पे, और धीरे कहाँ चलेगी? ग्रास पे। तो इसके लिए हम लोग रेयर मीडियम किसको कंसीडर कर रहे हैं? रोड को। और डेंसर मीडियम किसको कंसीडर कर रहे हैं? ग्रास को। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे रेयर मीडियम हमारा रोड है, डेंसर मीडियम ग्रास है। अब यहाँ पर गाड़ियां मूव हो रही है। अब जो गाड़ियां मूव हो रही है उसमें से हम एक गाड़ी का एक्सीडेंट करा देते। अब ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब देखना ये गाड़ी कैसा मूव कर रही है। रेयर से डेंसर जा रही है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान देना, रेयर टू डेंसर जा रही है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के करीब में बेंड हो रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? When light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. When light travel rarer to denser medium, it bends towards the normal. और इसका उल्टा होता है, when light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. When light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. समझ में आ गया बच्चों? पक्का? अब हम लोग दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, अब दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहला लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ देखिए बच्चों क्या है? वही सेम है जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। क्या था? द इंसिडेंट रे, ध्यान देना है सब लोग यहां पर, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे PQ, the incident ray PQ, and the refracted ray QR, and the refracted ray QR. अभी इंसिडेंट रे देखना है नॉर्मल के लेफ्ट साइड पे है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के राइट साइड पे। तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर ऑन दी अपोजिट साइड। करेक्ट, समझ गया? PQ लेफ्ट साइड पे, QR राइट साइड पे, और नॉर्मल बीच में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड पे, एंड ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। तो क्या है रूल? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, एंड ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन, एंड ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। सेकेंड रूल, साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये साइन क्या है? आपने 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन उसका फर्स्ट रेशियो है। तो एंगल को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते थे, साइन 30, साइन 40, साइन 50 ऐसे ही मेजर करते थे ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारा इंसिडेंट एंगल जो है उसको भी हम लोग डिग्रीज में मेजर करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई 40 डिग्री है तो साइन 40 डिग्री, आर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री। समझ गए?
ये सब सिर्फ आपको इतना याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके ऊपर आप लोगों को सम्स नहीं दिया गया है टेक्स्ट बुक में, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये साइन आई अपॉन साइन आर जब कभी भी आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट अ कांस्टेंट नंबर, आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, और इसी कांस्टेंट नंबर को हम बुलाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट नंबर को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बुलाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जिस अंकल ने ये रूल दिया था वो अंकल का नाम है स्नेल, इसलिए हम लोग इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो कभी बोर्ड एग्जाम में आपको बोल दिया डिफाइन या एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ तो डरना नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब हमारा रिफ्रैक्शन भी खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट ही इन्फॉर्म किया था कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट हमको उन सवालों के जवाब देंगे जो हमारे नेचर में होता है, हम डेली एक्सपीरियंस करते, लेकिन हमको उसका रीजन नहीं मालूम। तो चलते हम लोग एक एग्जाम्पल के तरफ जो हर रोज सुबह नहाते वक्त एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आपने एक बकेट में या एक बीकर में पानी लिया, बकेट या बीकर में क्या लिया, पानी ले लिया, उसमें कोई भी चीज ड्रॉप करिए और आप ऊपर से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर मतलब आप हैं। उसमें हम चलो एक कॉइन डाल देते, कॉइन, ठीक है, कॉइन डाल देते हैं। हमने एक कॉइन डाल दिया है, अब ऊपर से आप देख रहे हो, ठीक है। ऊपर से जब देखते हो तो कॉइन से ये रे ऑफ लाइट निकलती है जो आपकी आंखों में जाएगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था ये लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। तो क्या होगा बच्चों, when light travels from denser to rarer medium it bends away from the normal, नॉर्मल से दूर बेंड हो रहा है, नॉर्मल से दूर बेंड हो रहा है, हाँ नॉर्मल से दूर बेंड हो रहा है। अब ये बेंडिंग के वजह से जब ये बेंडिंग होगी, जब ये बेंडिंग होगी, इसी बेंडिंग के वजह से आपको एक अपीयरेंट इमेज बनता दिखता है। क्या बनता दिखेगा, अपीयरेंट इमेज, अपीयरेंट इमेज। अपीयरेंट इमेज का मतलब क्या है, आपको ये सिर्फ दिखेगा, एक्चुअल में होता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा, होता नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, अपीयरेंट इमेज। अब इसका एक्चुअल में आप नोटिस करते हो कि आप कोई भी चीज किसी भी बकेट में या पानी के कंटेनर में कोई भी चीज डालो और उसको ऊपर से देखोगे तो आपको वो चीज ऊपर की तरफ नजर आती है तो वो सबसे नीचे, लेकिन दिखती क्या, ऊपर की तरफ दिखती है। दिस इज बिकॉज जो आपको दिख रहा है दैट इज द अपीयरेंट पोजीशन, दैट इज द फेक इमेज यू आर गेटिंग इन योर आईज, दैट इज द फेक इमेज। आपको जो दिख रहा है वो एक इल्यूजन है, एक फेक इमेज है। ये फेक इमेज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है वो बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग के वजह से एक अपीयरेंट इमेज, एक फॉल्स इमेज हमको दिखता है। तो ये आपको एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, जैसे कि आप एक ग्लास के अंदर एक पेंसिल को डिप करते हो पानी डाल के तो पेंसिल आपको टेढ़ी दिखेगी। वापस रीजन वही है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है बेंड हो जाता है, और इसी बेंडिंग के वजह से, इसी बेंडिंग के वजह से आपको वो टेढ़ा दिखता है। एक्चुअल में टेढ़ा होता है क्या, नहीं, लेकिन टेढ़ा दिखता है। सो दिस इज ऑल्सो अपीयरेंट इमेज, ऐसा सिर्फ हमको दिखता है। ये देखो एक्चुअल
इमेज है। ये क्या है? एक्चुअल इमेज है। आप लोग भी घर पे ट्राई करिए ऐसा सीखने को और समझने को। समझ गए? पक्का?